ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। यस, कौन है ये? सर ये शायद कोई बोलने की कोशिश कर रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लम है उसके, इसलिए ऐसे आ रही होगी। नहीं, ये कोई शरारत कर रहा है, बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है कोई भी। ओके सर। ये प्राइस में दे दिया मैंने 20, क्वांटिटी, अच्छा सेकंड आइटम का प्राइस दे दिया 35, थर्ड आइटम का प्राइस दे दिया 15, क्वांटिटी फर्स्ट आइटम की दे दी मैंने 5, ये 2 और ये 7। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वैल्यू कैसे निकलेगी? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मीन्स 20 रुपए की एक आइटम है, 5 आइटम्स हैं, तो टोटल कितना हो गया? 100 रुपीज। प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस का सेल का एड्रेस देखो क्या है? C2 है, और क्वांटिटी का सेल एड्रेस क्या है? D2। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फॉर्मूला में से कहां से स्टार्ट होगा? इक्वल टू से। इक्वल टू C2 स्टार स्टार D2। स्टार क्या है? मल्टीप्लीकेशन के लिए इसमें स्टार यूज होता है। C2 स्टार D2। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में तो शो करेगा फॉर्मूला, लेकिन सेल के अंदर क्या शो करेगा? हमें वैल्यू शो करेगा। ठीक है, उस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करके आएगा वो वैल्यू हमारे को यहाँ पे शो कर देगा 100। अब सपोज नीचे फिर से कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, तो फिर से मैं टाइप करूंगा क्या? C3 इंटू D3। कौन है ये? उसके नीचे इक्वल C4। यस, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सर मैंने आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, आप दोबारा शेयर कर रहे हो। स्क्रीन नहीं दिख रही यस है। सर, हो गया सर, दिख गई सर। अब दिखा रहा था फिर से कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने ऑन कर दिया, अब पता चलता रहेगा कौन बोल रहा है। अब रजत बात कर रहा था, जो मेरे से स्क्रीन की बात कर रहा था। अब ये बीच में किसी और की आवाज आएगी, उसका उसी टाइम पता चल जाएगा। यस, तो इस यहाँ फॉर्मूला हमने क्या यूज किया? इक्वल C2 इंटू D2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इक्वल C3 इंटू D3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इक्वल C4 इंटू D4। ठीक है, इसी तरह सपोज 100 आइटम्स है, 100 आइटम्स हैं, उनके सभी के प्राइसेस लिखे हो, क्वांटिटी लिखे हो, सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें सब जगह अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? इस जहां पे फॉर्मूला यूज किया है उस सेल पे आओ, उसके कॉर्नर पे मूव कर जाओ। कॉर्नर पे जब मूव करोगे तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा कर्सर है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस साइन में जैसे ही कन्वर्ट हो जाए, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर लो और दबाए रखो। दबाए दबाए नीचे ड्रैग कर, नीचे जहां तक ले जाओगे ऑटोमेटिकली वो उसी फॉर्मूले से उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर। मीन्स ये सेकंड का क्या आ गया? ऑटोमेटिकली 70 आ गया। थर्ड का ऑटोमेटिकली सर एक बार 20। दोबारा बताना सर ये फॉर्मूले का। सर ये जो अभी आपने किया सर दोबारा बता दो। पहले तो ये देखो फॉर्मूला यूज कैसे होगा। यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस C2 में दिया हुआ है और क्वांटिटी उसकी दी हुई है D2 में। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? इक्वल प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि इक्वल C2 इंटू D2। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या दिखा देगा? इसकी वैल्यू शो कर देगा। यहाँ पे तो वैल्यू शो करेगा, बट फॉर्मूला बार में क्या शो करेगा? इसका फॉर्मूला ही शो करेगा, फॉर्मूला बार में वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं मान लो मैंने ये सेकंड आइटम की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? इक्वल C3 इंटू D3। थर्ड आइटम की निकालनी है C4 इंटू D4। इसी तरह सपोज 100 आइटम्स है, तो सब में ही फॉर्मूला देना पड़ेगा। इसकी बजाय एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, हम फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस चेंज करता रहेगा। C2 D2 की बजाय ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? C3 D3 कर लेगा। कॉपी करने के लिए करना क्या है? उस सेल को सिलेक्ट करो जहां पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है,
उसके कॉर्नर पे जाओ, राइट हैंड कॉर्नर पे जाओगे, कॉर्नर पे एक जाते ही पॉइंटर जो है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, उस वहां पे लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर लो और नीचे तक ड्रैग करते जाओ, ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाए। ठीक है सर हाँ बोलो, एक बार रिपीट करना। अभी तो रिपीट किया, कितनी बार रिपीट करूंगा? जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो, और अगर नहीं समझ आती तो वीडियो लेक्चर में देख लेना। 3 बार तो रिपीट कर चुका हूँ सेम चीज को। तो इस तरह से यहाँ कॉर्नर पे आके नीचे इसको कॉपी किया जा सकते हैं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, नीचे तक वैल्यूज आ जाएंगी अपने आप। नीचे वाले सेल में क्या ले लेगा, इक्वल C3 इंटू D3, उससे नीचे वाले सेल में इक्वल C4 इंटू D4, ऑटोमेटिकली ये कॉपी होता जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली ये चेंज कैसे करते हैं? जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया था फर्स्ट टाइम, इक्वल C2 इंटू D2, तो ये इसका रिलेटिव एड्रेस लेके चलते हैं। रिलेटिव एड्रेस का मतलब क्या है? ये चेक करता है कि जो पहला सेल हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं कौन सा है, C2, वो चेक करता है कि ये वाला सेल करंट सेल से जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कितने कॉलम पहले, कितने रो ऊपर या नीचे, कितने कॉलम पहले है, कितनी रोज ऊपर या नीचे। तो अब इसने क्या नोट किया कि रो तो सेम है बट इससे 2 कॉलम पहले, इनटू दूसरे एलिमेंट की रो सेम है लेकिन कॉलम एक पहले। तो ये चीज इसने नोट कर ली कि एक तो पहली वैल्यू तो है सेम रो और 2 कॉलम पहले, दूसरी वैल्यू क्या है, सेम रो 1 कॉलम पहले, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज इसने नोट कर ली। जैसे हम नीचे आए, ड्रैग किया, नीचे आए, नीचे आते ही ऑटोमेटिकली इसने क्या नोट किया, यहाँ पे भी इसने क्या कॉपी किया, इसने यही कॉपी किया कि करंट सेल से सेम रो लेकिन इसकी 2 कॉलम पहले, तो इसके 2 कॉलम के पहले क्या आ गया, ऑटोमेटिकली C3 आ गया। इसी तरह इनटू करंट सेल से 1 कॉलम पहले, वो क्या आ गया, D3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी इसी ने यही नोट किया कि करंट सेल से 2 कॉलम पहले इंटू 1 कॉलम पहले। तो ये रिलेटिव एड्रेस नोट करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट का मतलब हर बार वही सेम एड्रेस नहीं रखता, ये अपने आप एड्रेसेस चेंज करता रहता है। ये रिलेटिव नोट करके रखता है कि करंट सेल से जहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है उससे कितनी ऊपर है, कितनी पहले। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस विद इन फॉर्मूला। ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सिंबल्स जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या डिवीजन के लिए स्लैश, मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार, इन सबको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स विच इनिशिएट्स एन एक्शन, जो एक एक्शन को इनिशिएट करते हैं, विच आर यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि ये सेल की रेफरेंसिंग कैसे लेके चलेगा। सेल की रेफरेंसिंग ये रिलेटिव लेके चलता है। रिलेटिव का मतलब उससे 2 सेल पहले, उससे सेम रो में, इनटू उससे 1 कॉलम पहले सेम रो में। ठीक है, इस रेफरेंसिंग को क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब सपोज इसी वर्कशीट में मैं ये चाहता हूं कि प्राइस तो 20 ही रहना चाहिए, क्वांटिटी हर बार चेंज होती रहे, पहली बार 5 ले, दूसरी बार 2 ले, तीसरी बार 7 ले। ठीक है, प्राइस हर बार कितना रहना चाहिए, 20 रहना चाहिए। जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूं, मैं चाहता हूं प्राइस तो यही का यही रहे, ठीक है, क्वांटिटी चेंज होती रहे। तो फॉर्मूले में मैं क्या कर दूं, इक्वल $C $2, $C $2। जब ये लेंगे, अब इसने C का एड्रेस कौन सा ले लिया, डॉलर लगाने के बाद वो एड्रेस बन जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स, फिक्स हो जाएगा एड्रेस। C वाला एड्रेस तो फिक्स हो जाएगा, D वाला चेंज होता रहेगा। अब नीचे कॉपी करेंगे, यहाँ क्या आ गया 40। 40 क्यों आ गया, इसने
पहला तो लिया 20, वही फिक्स हो गया, इंटू 2, इसका एड्रेस चेंज कर दिया 40। इसी तरह नीचे लो 140 कैसे आ गया, पहले वैल्यू तो ली इसने 20, वही C2 वाला, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या ले ली, D3 वाली, D4 वाली, 140 आ गया। मींस जब हम किसी एक सेल को फिक्स करना चाहें तो क्या यूज करते हैं, $C, मींस उसके सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। उसकी रो के आगे भी यस डॉलर सर। लगा देते हैं, कॉलम नेम के आगे भी डॉलर लगा देते हैं, कॉलम नेम के आगे भी डॉलर लगा दें, रो नेम के आगे, रो नंबर के आगे भी डॉलर लगा दें, ठीक है। इससे क्या होगा, वो एड्रेस फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? यस सर एक बार फिर से समझाना। यस सर। ओके। सर समझ में नहीं आएगा, फिर से समझाना। बेटा इसका वीडियो लेक्चर भेजूंगा, उसमें देख लेना, क्योंकि बार बार एक ही चीज नहीं समझाता रहूंगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर कोई नहीं कहेगा कि ये फिर से समझाओ, ठीक। पहले हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, पहले हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, इक्वल, पहले मैं इन तीनों को डिलीट कर देता हूं, इक्वल C2 इंटू D2। अब इसने कैल्क क्या करता है, कैल्क C2 D2 नोट नहीं करता, कैल्क ये नोट करता है कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसमें कौन से सेल लिए जा रहे हैं, इससे कितनी रो ऊपर है या नीचे है, इससे कितने कॉलम पहले हैं या बाद में, सिर्फ ये चीज नोट करता है। जैसे अब हमने इस सेल में यूज किया, ई वाले में हमने पहला एड्रेस क्या दिया, C2 की बजाय ये क्या नोट करेगा कि इसी रो में 2 सेल पहले, इसी रो में 2 सेल पहले, ठीक है। फिर इंटू D2 को ये कैसे नोट करेगा, इसी रो में 1 सेल पहले, यानी कि इसने क्या नोट किया, इसी रो में 2 सेल पहले इंटू इसी रो में 1 सेल पहले, ये चीज नोट कर। जब हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ ड्रैग करके कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है उस सेल में आओ, कॉर्नर पे मूव करो, प्लस साइन आ जाएगा, उसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ड्रैग करके नीचे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, C3 इंटू D3। क्यों ले लिया, क्योंकि इसने तो वही फॉर्मूला यूज किया है, इसी रो में इससे 2 सेल पहले क्या है, C3 है, इंटू इसी रो में इससे 1 सेल पहले, वो क्या है, D2 है। नीचे भी इसने क्या किया, इसी रो में 2 सेल पहले इंटू इसी रो में 1 सेल पहले। इस तरह का जो एड्रेस लेके चलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस। अब मान लो मैं चाहता हूं कि प्राइस हर जगह 20 ही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये प्राइस चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जानी चाहिए, पहली बार 5, दूसरी बार 2, तीसरी बार 7। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल C2 जहां किया था, C2 की बजाय कर दो $C $2। किसी भी सेल के रो नंबर और कॉलम नंबर, रो नंबर एंड कॉलम नेम, इनके आगे जब हम डॉलर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो चीज फिक्स हो जाती है। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, अब क्या आएगा, फर्स्ट में तो आ गया भाई 20 इंटू 5 यानी कि 100। सेकेंड में क्या आया, 40 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे C2 ही ले रहे हैं, C2 इंटू D3, 40 हो गया। नेक्स्ट में क्या आ रहे हैं, ठीक 140 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ C के लिए C2 ही ले रहे हैं, लेकिन D के लिए क्या ले रहे हैं, D4, तो 20 इंटू 7 140 हो गया, यानी कि C2 हमारा फिक्स हो गया। जब फिक्स करना हो तो हम क्या लगा देते हैं, रो ने नंबर के आगे भी डॉलर और कॉलम नेम के आगे भी डॉलर, तो वो सेल का एड्रेस फिक्स हो जाता है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो 3 तरह के एड्रेसेस हम नोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कैल्क के अंदर। फर्स्ट इज रिलेटिव एड्रेस, जो हमने पहला सिंपली यूज किया था, C2 इंटू D2, वो कौन सा था, रिलेटिव एड्रेस। सेकेंड इज एब्सोल्यूट एड्रेस,
जैसे $C $2, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड है मिक्स्ड एड्रेस। मिक्स्ड एड्रेस में हम क्या करें, इक्वल $C2, सी के आगे तो डॉलर लगा दिया हमने, 2 के आगे नहीं लगाया, यानी कि रो नंबर के आगे नहीं लगाया। या फिर C $2, हमने रो नंबर के आगे तो लगा दिया, कॉलम नेम के आगे नहीं लगाया। जब एक चीज के आगे डॉलर का साइन लगा दें तो सिर्फ वो चीज फिक्स होगी। मीन्स अब ये तो चेक करेगा, मान लो मैंने कर दिया $C2, तो $C का मतलब क्या है, कॉलम तो हमेशा C ही रखेगा, ठीक है, लेकिन रो चेक करता रहेगा कि रो वो इससे कितनी ऊपर थी। अगर मैं कर दूं C $2, तो रो तो सेम ही रखेगा, कॉलम चेक करता रहेगा कि इससे कितने कॉलम्स पहले थे, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिक्सअप भी किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो 3 तरह की रेफरेंसिंग हम यूज करते हैं कैल के अंदर। वन इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, when a formula is calculated the cell reference and the ranges that it contains are usually based upon their आपकी आवाज position। कट रही है। तो ये चीज समझ तो आ गई तुम्हें मैं क्या बता रहा हूँ कि रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, और साथ में मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होती है। ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूँ, ये चीजें अब तुमने बुक में से पढ़नी। और इसके रिलेटेड कैल की आज मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, वो वीडियो में तुम्हें क्लियर साउंड मिल जाएगी, जिसको मे भी तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही, हो सकता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, इसलिए आज मैं वीडियो डाल दूंगा। वीडियो जब तुम्हारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके नेट यस सर। सर आपके नेट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, हमारा तो फुल नेट है सर। फुल नेट है सर। नो सर, सर आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी आ नहीं रही। आ रही। हाँ किसी को आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। नो सर, आ रही सर। नो सर, नो सर। आ रही है सर। हरदीप को आ रही है, बाकी सबको नहीं आ रही। खुशी, सर नो आ रही है सर। सर। तमन्ना, खुशी, क्लियर है, सबको आ रही है। ये बीच में वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे हो, या तो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। आ रही है सर। अच्छा, नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर भेजूंगा उसमें देख लेना, नहीं आ रही तो। कर दे सर लीव। 2 मिनट रह गए हैं, इसको मैं खत्म ही करने वाला हूँ, अभी एंड करने वाला हूँ। तो ये 3 टाइप की रेफरेंसिंग रीड कर लेनी है सबसे पहले तो, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। गिवन द फॉलोइंग सेल्स डिटेल्स फॉर 4 सेल्समैन, 4 सेल्समैन की सेल्स डिटेल दी हुई है। ये सेल्समैन का नंबर 501, क्वार्टर 1 में उसकी सेल इतनी हुई 3000, क्वार्टर 2 में भी सेल 3000, क्वार्टर 3 में भी सेल क्वार्टर 3 में सेल 4500, क्वार्टर 4 में 5500। इसी तरह 502 की दी हुई है सेल, 503 की दी हुई है, 504 की दी हुई है। अब मैं उसकी कमीशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, कमीशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैलकुलेट देयर कमीशन यूजिंग द कमीशन रेट 10% फॉर टोटल सेल। टोटल सेल का 10% है कमीशन। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल कैलकुलेट करूंगा। पहले तो ये डाटा टाइप करूंगा, डाटा टाइप करने के बाद सबसे पहले टोटल सेल कैलकुलेट करूंगा। टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या दूंगा, ये कौन से कॉलम में है, ये F3 में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस C3, इन सब को ऐड करके पहले तो इसकी टोटलिंग करूंगा, इक्वल B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस C3। इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे कॉपी कर दूंगा। फिर इसकी कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल का 10%। तो टोटल सेल हमारी कहाँ पे आ गई, F3 में। तो वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करें, इक्वल F3 इंटू 10/100 या इंटू 0.10। उससे क्या होगा, 10% कैलकुलेट हो जाएगा। 10% कैलकुलेट होगा और